ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 मई 2021। तो चलिए, आज तो है हमारे पास अव्यक्त वाणी। जब परमात्मा मधुबन में आकर अपनी वाणी चलाते हैं ना डायरेक्ट, वही वाणी हमारे पास पहुंचती है। और इसकी रिवाइज डेट है 23/12/87। मतलब 87 को मधुबन में ये चली मुरली है जो हम रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम सारा कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो टीचर क्या कहते हैं, बच्चे अब सिर्फ रिवीजन करो, स्कूल आने की भी दरकार नहीं। तो हम बच्चे घर में ही, हमारे पास सारा सिलेबस है, सारा पढ़ाई हम कर चुके हैं, बस हमें उसे रिवीजन करना है कि परमात्मा ने क्या क्या, कौन कौन सा पोर्शन हमें दे दिया है, ताकि हम अपने लाइफ के एग्ज़ाम में पास विद ऑनर, विद स्कॉलरशिप ले सकें। तो आज की जो टाइटल है वो है मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन शक्ति और मगन स्थिति। तो आज भगवान अपने बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाबा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें भगवान की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। प्रत्यक्षता का झंडा अर्थात ईश्वर गुप्त रीति से आए हैं, लेकिन है तो वो सबके ईश्वर, सबके बाबा हैं। और एक बात ये भी बताने वाली है कि शिव को ही हम बाबा कहते हैं, भोले बाबा। यहाँ तक कि शंकर जी को भी बाबा नहीं कहते, भोले बाबा शिव के लिए कहते हैं। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शिव और शंकर दो हैं। शिव है पिता और शंकर उनके बच्चे, उनकी रचना। परमात्मा ने जब सृष्टि की स्थापना करनी चाहिए तो सबसे पहले 3 देवताओं की रचना की। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु जी के द्वारा सृष्टि की पालना और शंकर जी के द्वारा सृष्टि के विनाश का कार्य उन्हें सौंपा है। इसीलिए तो हम शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं। 3 पत्ते होते हैं ना, ये 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप का है, जो हम शिवलिंग पर चढ़ाकर परमात्मा का धन्यवाद देते हैं कि बाबा आपने इन तीनों के द्वारा जो हमारी पालना, स्थापना, विनाश का जो ड्रामा तैयार किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रहस्य। तो ये बाबा कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, मैं कल्प के अंत में आता हूँ 5000 वर्ष पर। तो तुम बच्चे चाहते हो कि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाऊँ कि मैं उनका भोला बाबा आ चुका हूँ। तो हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते हुए उड़ते जा रहे हो। क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, हाँ, सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराता है। बाबा कह रहे कि जहाँ उमंग उत्साह होता, अब छोटे बच्चों को देख लो किस तरह से उमंग उत्साह से हर काम करते हैं, है ना। उसी तरह भगवान कह रहे कि आप बच्चे अपने उमंग उत्साह से हर घड़ी उत्सव का अनुभव करते हो। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए पूरा संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसीलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते हो। बाबा द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते डबल लाइट वन सदा उत्साह में नाचते रहते हो। बाबा बता रहे कि आप बच्चे सदा खुशी की खुराक खाते हो, क्योंकि यह मुरली हमारे के लिए खुशी ही तो है। इस खुशी को हम निरंतर जितना जितना पढ़ेंगे, जितना जितना अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हमारी आत्मा खुशी का खुराक खाते जाएगी और अपार खुशी उत्सव मनाते रहेगी। ये बाबा कह रहे हैं कि उत्सव में क्या करते हो, खाना खाते हो, गाना गाते हो, नाचते हो, मिलन मनाते हो सभी एक दूसरे से। तो आप क्या करते हो हर दिन, अमृत वेले से लेकर रात तक आप यही काम करते हो। सेवा भी करते हो, ज्ञान डांस भी करते हो, भगवान के गुणों के गीत भी सुनाते हो। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कितने सुंदर बाबा बोल रहे हैं ना। कोई दिन ऐसा नहीं है जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वे लोग तो साल में 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चे
हर दिन मनाते हैं। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट भगवान हमें देते हैं जो सदा के लिए हमें संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतज़ार करते कि क्रिसमस फादर अर्थात सांता क्लॉज आकर हमें गिफ्ट देंगे। तो वो क्रिसमस फादर को याद करते और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले भगवान को याद करते हो। कितनी बड़ी बात है। बाबा कह रहे कि वो लोग तो साल में 1-2 दिन उत्सव मनाते। अच्छा, पर्व त्योहार तो 1-2 दिन ही आता है ना, लेकिन बाबा कह रहे कि आप बच्चे रोज आपको गिफ्ट मिल रहा है। वो लोग तो एक दिन अपने क्रिसमस फादर को याद करते कि सांता क्लॉज आकर हमें गिफ्ट देंगे, लेकिन आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले भगवान को याद करते हैं। तो आपको इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। उन लोगों को तो साल में एक दिन गिफ्ट मिलेगा और आप बच्चों को तो रोज रोज गिफ्ट मिल रहा है, खुशी की गिफ्ट। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपकी यह अविनाशी सुख, शांति, आनंद, शक्ति की गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ चलेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। आज बाबा तुलना कर रहे हैं ना, दुनिया में जो हम मनाते आए हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग बन रहे हैं। वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं ना, उसमें बल्ब लगाते हैं, चॉकलेट्स लगाते हैं, फूल लगाते हैं, हाँ फल लगाते हैं, कितने सुंदर सुंदर पेपर से उसको कलर से सजाते हैं। भी बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को कल्प वृक्ष में सजाता हूँ। कल्प वृक्ष के तुम बच्चे चमकते लाइट्स के रूप में दिखते हो, चमकते हुए स्टार हो, और अपने ज्ञान और गुणों के फूलों से मैं तुम्हें सजा रहा हूँ। तो ये सब तुम्हारा ही यादगार है। यह सब उत्सव आप संगमयुगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों का यादगार है। संगम युग पर कल्प वृक्ष के आप बच्चे चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो अपना यादगार स्वयं देख रहे हो ना, बाबा कह रहे हैं। दुनिया में जब भक्ति की चीजें देखोगे ना, तो लगेगा कि ये सब तो हमारा ही यादगार है। डबल रूप का यादगार देखते हो ना, संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार भी दिखा रहे हैं। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यह यादगार है। पिता और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाबा कह रहे कि जब आप इन सब चीज़ों से अपने जीवन की तुलना करते हो, तुम्हें लगता है कि हम ही तो थे, पहले भी हम ही थे, अभी भी हम ही हैं और आगे भी हम ही रहेंगे। तो भगवान ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बहुत हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ही ये यादगार है। याद का महत्व है ना, बाबा बता रहे हैं। बाबा अपने बिछड़े हुए बच्चों को देखकर खुश होते हैं। ये कोने कोने से पहले बिछड़े हुए बच्चे भगवान से मिल गए। खोई हुई चीज़ अगर मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है। मतलब कल पहले 5000 वर्ष पहले हम भगवान से मिले थे, क्योंकि भगवान आकर हमें पढ़ाए थे, और फिर भगवान तो ऊपर चले गए। तो हम लोग सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से आते आते चारों तरफ हम बिखर गए। सभी बच्चे देश विदेश में फैल गए, और भगवान ने एक एक को चुनकर अपनी इस छत्र छाया में रखा है। तो बाबा कह रहे कि बिछड़े हुए से मिलकर कितना खुशी लगता है। और भगवान को देखकर बच्चों को भी कितनी खुशी होती है, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो, जो कि भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी हाँ भगवान के बन गए। तो यह पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी पिता को जानने की विशेषता बच्चों में है। मतलब भगवान इतनी गुप्त रीति आए, इतना साधारण शरीर धारण करके आए हैं, उसमें भी आपने मुझे पहचान लिया, बच्चों ने पहचान लिया। तो बाबा बहुत खुश है, पर्दे के अंदर से भी आपने मुझे पहचान लिया। फिर भगवान कह रहे क्या, चारों ओर के बच्चों में विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता भगवान द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए ले रहे हो। भगवान कह रहे कि बड़े दिन से, बड़े दिल वाले भगवान से आप बड़े दिन की गिफ्ट ले रहे हो।
फिर बाबा ने अपने बच्चों की 3 प्रकार की विशेषताएं देखी। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं? तो पहला है वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले और तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। ये 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देश विदेश के सभी बच्चों के अंदर यह 3 प्रकार की विशेषताएं देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वालों की संख्या बीच में देखी बाबा ने, और अनुभव में मगन रहने वाले की संख्या बहुत कम देखे। अब बाबा इसको क्लियर करेंगे कि वर्णन करना क्या, मनन करना क्या और मगन रहना क्या। तो वर्णन करना तो बहुत इजी है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है। एक सुनना, दूसरे को सुना देना, यह करते ही आए हो। भक्ति मार्ग में भी सुनना या कीर्तन द्वारा प्रार्थना करना सबने किया है ना। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, लेकिन प्रार्थना करना, वर्णन करना तो सभी जानते हैं। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह भी पक्का संस्कार बना हुआ है सभी का। बाबा देखो सबकी कलई खोल रहे हैं कि सब में क्या क्या कमियां हैं। तो व्यर्थ बोलना तो सबका संस्कार बन गया था, और व्यर्थ बोलने से क्या हानि होता है। लेकिन व्यर्थ बोलने के पहले क्या करते हैं हम? व्यर्थ सोचते हैं। जब सोचेंगे, बीज डालेंगे, तभी तो फिर वाणी और कर्म में आएगा। हमने दुनिया में सुना था, व्यर्थ नहीं बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, सुनो। लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं? बुरा मत सोचो। हमें सोचने के पहले भी सोचना है कि हमें क्या सोचना है, तब हमारे वाणी और कर्म सच्चे बनेंगे, सही होंगे, ईश्वर के लायक होंगे। अब जैसे कोई हमारे घर अचानक आ गया, ठीक है, हमने दरवाजा खोला, उस व्यक्ति को हमने देखा, दोपहर का समय है, हम उसको देखते एकदम मुस्कुरा कर बोला, अरे वाह आप आ गए, बहुत अच्छा किया, आइए आइए आइए, बहुत अच्छा किया। मुख से तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? इसे अभी आना था, अभी दोपहर का समय में आराम करने जा रहा था, और ये अभी आ गया। क्या बोलूं, जरा भी इसको मतलब कुछ पता ही नहीं है। ये अंदर चल रहा है, मतलब सोच ये चल रहा है, अब मुख से कितना मीठा मीठा बोले कि वाह बहुत अच्छा किया, कितने दिन हो गया मिले हुए, हाँ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। पता है, उस आत्मा को पता चल गया, वो आपकी मुस्कुराहट से वो प्लीज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके वाइब्रेशन, आपने जो सोचा, उसने उस आत्मा को, सामने वाली आत्मा को पहले ही संदेश भेज दिया। और ये मत सोचना कि आपकी सोच जो है वो प्राइवेट है। आप जो अंदर सोच रहे हो उसे मत समझो कि ये प्राइवेट है, कोई नहीं जानेगा। अरे वो पब्लिक है। जैसे फूल खिलता है, उसकी खुशबू क्या प्राइवेट होती है? वो तो पब्लिक है ना। उसी तरह से आपके अंदर कौन सा फूल खिला है, उसमें खुशबू आ रही है या बदबू, ये सबसे पहले वातावरण में फैलेगी। तो कभी मत समझना कि आप जो सोच रहे हो वो आप तक ही सीमित है। तो सोच पर टेंशन दो। और वाइब्रेशन कैच करने के लिए कोई स्किल नहीं होनी चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ये तो छोटे से बच्चे भी फील कर लेते हैं कि सामने वाला किस भाव से बोल रहा है और अंदर क्या रखे हुए हैं, इस सबको फीलिंग है। तो बाबा ने भी बोला ना कि व्यर्थ बोलने का संस्कार आपका बना हुआ है, 63 जन्म के संस्कार है। तो और जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही हो जाता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में ले आता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हो, ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार बन जाते हो। बाबा कह रहे कि ये आपका संस्कार था, व्यर्थ बोलने का, विस्तार में जाने का। तो वो तो आपके लिए मतलब एक अवगुण था, लेकिन उस अवगुण को भी जब आप ज्ञान में आ गए ना, तो अब भी वर्णन करना सीख गए, करते हो। लेकिन अब फर्क यह है कि अब ईश्वरीय ज्ञान गुणों की चर्चा करते हो।
मतलब आपका अज्ञान ज्ञान में जब आया तो वर्णन करने में आप बहुत जल्दी होशियार हो जाते, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस थी बोलने की, वर्णन करने की। तो वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। पहले कैटेगरी बारे में बोला ना, वर्णन करने वाले। तो वर्णन करने वाले जब तक वर्णन करेंगे तो खुशी और शक्ति अनुभव करेंगे, लेकिन फिर कम हो जाएगा, सदा काल के लिए अनुभव नहीं करेंगे। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी महसूस करेंगे, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। ये बाबा ने वर्णन करने वालों के बारे में बताया, विशेषता बताई और उसकी डिमेरिट बताई। दूसरी पॉइंट है मनन करने वाले, जो सदा सुनते हैं उसको मनन करते हैं, स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। देखो, जो मनन करते हैं मतलब ज्ञान सुन लिया, दिन भर पढ़ा, उसकी पॉइंट को मनन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या बन जाते हैं? ज्ञान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप इजीली बन जाते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे स्थूल भोजन, शरीर को आप भोजन देते हो, जैसे अगर वो हजम नहीं होता तो वो बीमारी बन जाती है ना, वो शक्ति नहीं बनती, खून नहीं बनता उसका, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक ही रह जाता। समझ में आ गया? वर्णन करने वाले का समझ में आया, और मनन, हाँ। तो बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं, सभी बातों में शक्तिशाली बन जाते हैं जो मनन करते हैं। स्वचिंतन में वो सदा बिजी रहते हैं, जिससे माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है ना मनन करने में, तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। अब हम किसी के पास जाएं और वो अपना काम में मगन है, हम बार बार जा रहे हैं लेकिन अपना काम ही कर रहा है, तो क्या हम जाएंगे उसके पास? हम बोले अरे इसको तो हमारे लिए समय ही नहीं है, हम वापस उल्टे पैर वापस हो जाएंगे। तो इसी तरह से माया आएगी, लेकिन हम मनन करने में मगन है, हाँ, ईश्वरीय ज्ञान चर्चा, उसके पॉइंट्स को नोट करने में, उसको जीवन में उतारने में, अभ्यासी बनने में हम मगन है। तो माया हिलाने आएगी, लेकिन फिर किनारा कर लेगी। और मनन करने वाले की स्वस्थिति इतनी मजबूत होती है कि परिस्थिति से वो हार नहीं खा सकते। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है, क्योंकि मनन कर रहे अंदर ही अंदर कर रहे हैं ना, तो वो तो अंतर्मुखी ऐसे ही हो गया। तो अंतर्मुखी सदा सुखी। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से, कमी कमजोरियों से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। देखा मनन शक्ति की विशेषता। चलिए अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं, अनुभव करने वाले, मगन रहने वाले बच्चे। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहते हैं। मनन करना यह सेकंड स्टेज है, वर्णन करना फर्स्ट स्टेज होगी, मनन करना सेकंड स्टेज, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है उनकी, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। कितनी बड़ी बात है, हाँ। जिनमें ये तीनों क्वालिटी आगे, वर्णन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं और मगन भी रह रहे हैं, तो वे स्वतः निर्विघ्न बनते हैं, खुद के लिए भी निर्विघ्न बनते हैं, निर्विघ्न, और अन्य के लिए भी विघ्न विनाशक बनते हैं, सबके विघ्न को दूर करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से पिता समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव कर लेते हैं। मगन अवस्था वाले अनुभव के आधार से औरों को भी निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, उत्साह में आ जाती है। देखा, जो मगन रहने वाले बच्चे हैं, लगन में मगन रहने वाले, वे अपने अनुभव के आधार पर औरों को भी निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। और कई आत्माएं कहती भी हैं कि दीदी आप पर तो हमें बहुत भरोसा है,
आपका हाथ सदा हमारे सर पर रहे, मतलब ईश्वरीय साथ से हम कभी भी मुक्त ना हो। तो ऐसे बच्चों को देख कितनी खुशी होती है, तो स्वयं भी हिम्मत बढ़ती है और उत्साह में भी आती है। तो ऐसा करना है। मगन रहने वाली आत्माएं पिता समान होने के कारण स्वतः ही बेहद सेवाधारी और बेहद की प्राप्ति के नशे में रहती है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव के अथॉरिटी के कारण उनके हर कार्य में सफलता मिलती है उन्हें। और कुछ न कुछ बात अचानक भी कुछ जीवन में होती है, उससे भी कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा अनुभव सामने में आता है, कितनी बड़ा जीवन दान किसी को मिल जाता है। यह बात हम इस प्रसंग से सुनते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। शिवरात्रि का समय, कोई बड़ा सा पर्व आने वाला था। वो मंदिर में रात भर काम चल रहा था, सफाई हो रही थी, सब कुछ मतलब सजाया जा रहा था, रुद्राक्ष वगैरह सब कुछ, बेलपत्र चुनाया जा रहा था, फूल वगैरह। तो उस दिन उनको रात में देर हो रही थी, हो सकता था रात भर वो घर नहीं जा पाते। तो उनको लगा कि घर में बेटी अकेली है, तो मैं उसे खबर कर दूं कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तुम निश्चिंत से सो जाना, क्योंकि रात भर जगी रहेगी कि पापा आएंगे और वे बेचैन रहेगी। अच्छा, फ़ोन कर दो। तो मंदिर के लैंडलाइन से उसने अपने घर पर फ़ोन किया, रिंग भी बजा, लेकिन किसी ने उठाया भी, लेकिन फिर कट गया। तो पंडित जी बोले कि पता नहीं, नहीं सोचे कि कैसे कट गया, नहीं समझ पाए। फिर अपना काम में लग गए। फिर 1 घंटा हुआ तो सोचा, अरे बाप रे, बेटी से तो बात हुई नहीं, चलो फिर लगा के देखता हूँ। फिर उन्हें उसी मंदिर के फ़ोन से फिर लगाया फ़ोन। अब बेटी ने उठा लिया। तो ये कह रहे कि बेटी सुनो, मैं रात में आज नहीं आ पाऊँगा, तो तुम आराम से सो जाना। मैंने एक बार और लगाया था, तो आपने लगाया था, लेकिन यहाँ तो रिंग नहीं बजा पिताजी। तो रिंग नहीं बजा, अच्छा कोई बात नहीं, लगता कहीं रॉन्ग लग गया होगा। बेटी ने बोली, अच्छा पिताजी, मैं आप निश्चिंत रहिए, मैं सो जाऊँगी। फिर पंडित जी अपना काम करने लगे, क्योंकि बेटी से कह दिया था। कुछ दूसरे दिन दूसरे दिन सुबह जब ये निकलने वाले थे, तब फ़ोन आया मंदिर की उसी लैंडलाइन पर। पंडित जी उठाए फ़ोन, तो उधर से आया, धन्यवाद। तो अरे आप धन्यवाद, तो आपने कल रात फ़ोन किया था? तो मैंने, हाँ, रात 10:10 पर आपका फ़ोन आया था मेरे नंबर पे। तब पंडित जी को याद आया कि ओ हाँ, मेरा तो पहले एक रॉन्ग नंबर लग गया था। तो अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं आपको लगे, नहीं नहीं सॉरी नहीं, आपने तो मेरा जीवन बचाया। तो क्यों? क्योंकि उस वक्त रात 10:10 पर मेरे मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा था। मेरा मन इतना डिप्रेस था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ। और ईश्वर पर भरोसा भी था, लेकिन जब कोई चारा नहीं दिख रहा था, तो मैं अपने आप को ख़त्म करने वाला था। लेकिन ईश्वर से मैंने ये बोल रखा था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना जीवन समाप्त न करूं, तो कहीं से कुछ रास्ता भेजना, कोई सुराग भेजना। और जब मैं वो कदम करने ही वाला था, उसी वक्त आपका फ़ोन बजा, और कॉलर ट्यून में मैंने देखा, कॉलर आईडी में उसमें लिखा था सबका मालिक एक। और मुझे झट, जो मैंने ईश्वर से कह रखा था, मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया। उनका फ़ोन आ गया मेरे पास, और उसी क्षण मेरे मन से सुसाइड का ख्याल ख़त्म हो गया। इसीलिए मैं आपको शुक्रिया करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। अब पंडित जी क्या बोलते, तो अचानक ही हुआ था उनसे। तो किस तरह से ईश्वर हर कदम हमारी मदद करता है, जो ईश्वर पर भरोसा करता है। कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई ना। तो इस तरह से भगवान, जब हम बहुत अधिक परेशानी में पड़ जाते हैं ना, उन पे भरोसा रखें, तो हमें हर कदम हमें बचाते हैं। तो ऐसे अनुभवी मूर्त बनने वाले बच्चे सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले नंबर 1 बन जाते हैं।
भगवान अपने ऐसे बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि आप सभी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शुद्ध जीवन आपका समाप्त हुआ और आप शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं बने हो। और ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते, तभी तो उनसे हर शुभ कार्य हम ब्राह्मण द्वारा ही कराते हैं ना। भगवान हम बच्चों को ब्राह्मण बना रहे, कितनी बड़ी बात है ना। और फिर बाबा कह रहे कि अगर मन में कोई भी बंधन खींचता है तो समझो वहाँ बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। मतलब किसी के भी व्यक्ति वस्तु वैभव में हमें फंसना नहीं है, बंधन में नहीं आना है। अपना रिमोट उनके हाथ में नहीं देना कि वो हमें हैंडल करे। अपनी मनस्थिति पर हम खुद राजा बने, आत्मिक स्थिति के हम राजा बने, है ना। ये भगवान हमसे चाहते हैं। अच्छा, चलिए भगवान से वरदान लेते हैं। अपनी विजय व सफलता को निश्चिंत समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा पिता में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय का माला सफलता निश्चित है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि इतनी बड़ी अभी जो महामारी की अग्नि फैली हुई है, इस बीच भी हम यदि ईश्वरीय याद में नियम पर रहकर सारे वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो इस बीमारी के से बचाव के लिए हम उसका निवारण में अपने आप को रखे हैं, अपनी संभाल कर रहे हैं और 100% ईश्वर पर निश्चय बुद्धि होकर काम करेंगे तो विजय का सफलता निश्चित है। निश्चित विजयी होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। कल की कहानी भी थी ना, मृत्यु बीमारी कितने को ले गई, जिसकी बहुत लाइलाज बीमारी थी उसी को, और मृत्यु बीमारी से भी आधे को ले गई, लेकिन भय सबको ले जा रही है। क्योंकि भय से हम अपने मौत को एकदम करीब कर लेते हैं। भय नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं है। चेहरे पर चिंता की कोई रेखाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसे बच्चे सदा निश्चय रहता कि मेरा हर कार्य, हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उनके मन में किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठता। जो विजय माला का दाना बनते हैं, जो ईश्वर के पक्के स्नेही निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके मन में किसी बात में क्वेश्चन नहीं होता। चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो, उसमें से भी निगेटिव से भी पॉजिटिव ढूंढ निकालना, ये बाबा के बच्चों की कमाल है। और वो चाहते हैं कि वो सबको ऐसा बताए, क्योंकि हर एक आत्मा आज मन से हैरान परेशान ही है ना। तो सबके मन को ऊपर उठाना, शक्तिशाली बनाना भगवान के बच्चों के कर्तव्य है। स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। तो सिर्फ सुनना सुनाना ही नहीं, अच्छी बातें सुनो, सुनाओ, वायुमंडल को दूषित मत करो। पहले इतनी दूषित है जिस वजह से तो इतनी महामारी फैली है। अब हमारा काम है कि हम अच्छा अच्छा सोचें और अपने आसपास के वायुमंडल को पवित्र बनाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।